दोस्तों, हमारे घर में बस मैं, मेरी मम्मी और पापा ही रहते थे। मेरे पापा को अपने नौकरी के कारण महीने में करीब 20 दिन बाहर रहना पड़ता था। मेरी और मम्मी की उम्र में सिर्फ 18 साल का फासला था। इस वजह से हमारी आपस में खूब बनती थी। एक बार हमारी रोज की नौकरानी ने 15 दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने सोचा कि किसी नए नौकर को बुलाने की बजाय वे खुद ही घर का सारा काम कर लेंगी। पहले दिन शाम के वक्त मम्मी ने झाड़ू निकाली। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल अच्छे से बांध रखा था। झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने फर्श पर गीला कपड़ा फेरना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी साड़ी और पेटीकोट को हल्का सा ऊपर खींच लिया, जिससे उनके पैरों का थोड़ा हिस्सा नजर आने लगा। मम्मी को इस हालत में देखकर मेरे दिमाग में कुछ अटपटे विचार आने लगे। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं। अब तो मम्मी हर दिन ऐसे ही कपड़े ठीक करके झाड़ू पोंछा करने लगी थीं। एक दिन जब मम्मी फिर से वैसे ही काम कर रही थीं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, मम्मी, आप ऐसे कपड़ों में ये काम मत करो। मम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, क्या हो गया बेटू? मैंने कहा, मम्मी, मुझे ठीक नहीं लगता। मम्मी ने पूछा, क्यों? क्या परेशानी हो रही है तुझे? मैंने हौसला जुटाकर कहा, मम्मी, आपको इस तरह देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मन में कुछ अलग सा चलता है। मम्मी हल्के से हंसी और बोली, कैसा अजीब? क्या महसूस हो रहा है तुझे? मैंने कहा, बस दिमाग में कुछ उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। तभी मम्मी उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा, तो तुझे वो चाहिए? अगर चाहिए तो बोल दे, मैं ले आऊं। मैंने हैरत से मम्मी को देखा और कहा, मम्मी, सच में कह रही हो? मम्मी ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। जब तू छोटा था तब तो मैं ऐसा हमेशा करती थी। फिर मम्मी मेरे पास सोफे पर बैठ गईं और बोलीं, आ, मेरी गोद में सिर रख ले। मैंने मम्मी की गोद में सिर टिकाया और लेट गया। मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा लग रहा है ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मम्मी ने प्यार से कहा, तो जितना मन हो उतना रह। मुझे भी अच्छा लग रहा है। कितने सालों बाद कोई मेरे इतने नजदीक आया है। फिर मम्मी ने पीठ सोफे से टिकाई और आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, मम्मी, आपको अच्छा लग रहा है ना? मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे, कितना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। फिर मम्मी उठी, मेरा हाथ थामा और बोली, चल, अपने कमरे में चलते हैं। हम कमरे में पहुंचे। मम्मी बिस्तर पर लेट गईं और बोलीं, आ, मेरे पास आ जा। मैं मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, हम कब ऐसे बात करते थे? ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। मम्मी ने मुझे अपने पास लेटने का इशारा किया। मैं उनके बगल में लेट गया। फिर वो मेरी तरफ पलटी और मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोली, बेटू, अब अच्छा लग रहा है ना? मैंने मम्मी की ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेरे लिए तो ये जिंदगी का पहला ऐसा पल है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा हो सकता है। और आपको? मम्मी ने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कई सालों बाद आज मुझे सुकून मिला है। तूने जो कहा उससे मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे किसी ने मुझे झरने के नीचे नहलाकर तरोताजा कर दिया हो। क्या तू मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा? मैंने कहा, आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मम्मी ने मुझे बार बार गले लगाया और बोली, मेरा बेटू कितना अच्छा है। अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। फिर मैंने मम्मी से कहा, अगर आप नाराज ना हो तो एक सवाल पूछूं? मम्मी बोली, नाराज क्यों होंगी? पूछ, मेरा लाडला। मैंने पूछा, मम्मी, क्या पापा आपके साथ नहीं रहते? आप दोनों की बातचीत नहीं होती क्या? मम्मी ने एक लंबी सांस ली और बोली, पिछले कुछ सालों से हमारी बात बहुत कम होती है। 4-5 महीने में कभी मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं। मैंने मम्मी की गोद में चेहरा छिपा लिया और चुप हो गया। मम्मी ने कहा, क्या तू यूं ही बोल रहा है? मैंने कहा, नहीं, मैं सच में जानना चाहता था कि क्या उन्हें अच्छा लगता है। मम्मी मेरे सामने आई और मेरे गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ, किसे अच्छा नहीं लगेगा? तूने तो अभी देखा ना। फिर मम्मी ने कहा, चल, फिर कभी करेंगे। अभी बहुत काम पड़ा है, मुझे उठना होगा। खाना भी तैयार करना है। ये कहकर मम्मी उठकर चली गईं। तभी मैंने पूछा, मम्मी, क्या आप आज फिर से आएंगी? मम्मी बोली, हाँ रे मेरा बच्चा, आज ही, और बड़े मजे से। फिर मम्मी हॉल में गईं, कपड़े ठीक किए और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
मैं भी पीछे पीछे गया और अपनी कमीज पहन ली। जब मम्मी ने खाना बना लिया तो हम दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद मम्मी ने सब कुछ साफ कर दिया। फिर मैंने कहा, मम्मी, आपने कहा था ना कि बात करेंगे। मम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ रे बेटू, चल कमरे में। हम दोनों कमरे में गए। मम्मी हंसते हुए बोली, बड़ा समझदार हो गया है मेरा बेटू। मैंने जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, अब आपने देख लिया ना। फिर मम्मी मेरे पास आईं और बोली, जरा रुक जा। वो थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गईं और बोली, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, तू मेरे पास नहीं आएगा। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब मैं मम्मी को देख रहा था। तभी मम्मी ने फिर कहा, मैंने तुझे क्या कहा था बेटू, मेरे कहे बिना पास मत आना। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मम्मी ने मेरी ओर पीठ कर ली और बोली, सुन ले, फिर से कह रही हूं, मेरे कहे बिना पास मत आना। ये कहकर मम्मी खामोश हो गईं। मैं चुपचाप मम्मी को देखता रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद मम्मी ने अपने हाथ से इशारा किया और बोली, अब आ मेरे पास। मैं मम्मी के पास चला गया। फिर मम्मी धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गईं। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अपने हाथ बगल में करो। मम्मी बोली, क्यों, क्या तकलीफ है? मैं हैरानी से देखने लगा। फिर मैंने मम्मी को अपनी तरफ मोड़ा। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बिस्तर के पास ले गईं। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अब सीधे खड़ी हो जाओ और हाँ, अब आंखें खोलकर मेरी ओर देखो। मम्मी ने आंखें खोल दीं। फिर मम्मी ने अपने हाथ कमर पर रखे और प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर मम्मी शर्माते हुए बोली, तेरे पापा ने भी मुझे कभी इस तरह नहीं देखा, पर तूने अब देख लिया ना। फिर मम्मी बोली, अब लेट जा। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, अरे, तूने मुझे कितनी तेजी से पकड़ा था। मैंने फौरन मम्मी से माफी मांगी। मम्मी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, गुस्सा आने पर ऐसा हो जाता है। मैंने हाँ कहा। फिर मम्मी बोली, अब मैं थक गई हूं, मुझे सोने दे। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, क्या मैं आज आपके पास सो सकता हूं? पापा आ गए तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मम्मी हंसकर बोली, अरे, इसमें पूछने की क्या बात है, यहीं सो जा, मुझे भी मजा आएगा। और जब पापा आ जाए, अगर तू चाहे तो हम कोई बहाना बनाकर दूसरी जगह चले जाएंगे। मैं सब देख लूंगी। मैंने फिर पूछा, तो मैं ऐसे ही सो जाऊं? मम्मी मुस्कुराई और बोली, तू तो बड़ा शैतान है, मेरी गोद में सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। मैंने फिर से पूछा, सच में? मम्मी ने मुझे पास खींचकर कहा, हाँ, कभी कभी तेरे पापा भी ऐसा चाहते हैं तो उन्हें भी यही कहती हूं। फिर मम्मी मुझे प्यार से सहलाने लगीं। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। कुछ वक्त बाद मेरी आंख खुली। घड़ी देखी तो 2 घंटे बीत चुके थे। मैंने फटाफट मम्मी की ओर देखा। मम्मी अभी भी जाग रही थीं और मुझे बड़े प्यार से देख रही थीं। मम्मी ने पूछा, नींद हो गई? मैंने कहा, नहीं, पर आप अब तक जाग रही हो? मम्मी ने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आई, बस तुझे देखती रही। फिर मम्मी बोली, चल, फिर से थपकी देकर सुला दूं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, यहां देखो। फिर मम्मी मेरे पास बैठी, मुस्कुराई और बोली, अब खुश है? मैंने मम्मी की गोद में सिर रखकर कहा, खुश हूं, इतना खुश कि बयान नहीं कर सकता। मम्मी ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आज मुझे भी बहुत खुशी मिली। मैंने पूछा, पर आप पापा से नाराज तो नहीं ना? मम्मी ने मुझे लाड करते हुए कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी मैंने फौरन कहा, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मम्मी मजाक में गुस्सा दिखाते हुए बोली, अरे, तुझे हर वक्त इतनी जल्दी क्यों रहती है? मैंने जिद की, नहीं, कल नहीं, आज ही, बस 10 मिनट और रुकें, ठीक है? मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से मेरा सिर अपनी गोद से हटाया और मेरे पास लेटकर आंखें बंद कर लीं। 10 मिनट बाद मैंने मम्मी को हिलाया और कहा, मम्मी, 10 मिनट हो गए। मम्मी ने मुझे प्रणाम किया और बोली, चल, जैसा तूने चाहा वैसा हुआ, पर तू बड़ा जिद्दी हो गया है और अब तुझे इसकी लत भी लग गई है। फिर मम्मी बोली, मैं अब ऐसे ही लेटी रहूंगी, तू जा सकता है। उन्होंने लाइट बंद की और आंखें मूंद लीं। तभी मैंने पूछा, मम्मी, आपको पापा के साथ छल करने जैसा नहीं लगता? मम्मी बोली, बेटू, जो हो गया सो हो गया, अब उसका सोचकर क्या फायदा। हाँ,
मुझे पापा के साथ धोखा करने जैसा लगता है, पर मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया, बस अपने प्यारे बेटे के साथ हूं। अब मुझे कुछ गलत नहीं लगता। अब सो जा, मैं भी सोती हूं। मैंने कहा, मम्मी, मेरी एक और ख्वाहिश है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूरी करूं। बता दूं? मम्मी बोली, हाँ बता। मैंने कहा, मुझे एक बार असली मम्मी को सच्चे अनुभव के साथ देखना है। मम्मी बोली, ये थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जब पापा आएंगे तो हम कोशिश करेंगे। वैसे भी पापा को शराब पीना पसंद है। मैं उन्हें थोड़ा ज्यादा पिला दूंगी। फिर जब हम बात करेंगे तो देख लेना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हम हल्की रोशनी रखेंगे ताकि तुझे साफ दिखे। मैंने कहा, क्या शानदार योजना बनाई है। मम्मी बोली, पर जब पापा से बात होगी तो तू मना तो नहीं करेगा ना? मैंने जवाब दिया, अरे, जब वो होंगे तो मेरा काम जल्दी कैसे होगा? मम्मी बोली, फिक्र मत कर, जैसे ही बात खत्म होगी मैं तेरे पास आ जाऊंगी। अब चिंता छोड़, मैं सब संभाल लूंगी। फिर हम सो गए। अगले 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। पापा के आने तक मैं और मम्मी दिन में 3 बार बाहर टहलने जाते रहे। 7 दिन बाद पापा दौरे से लौटे, पर 3 दिन बाद फिर चले गए। उसी दिन मम्मी की एक दोस्त घर आई। मुझे उनकी बातों में रुचि नहीं थी, तो मैं अपने कमरे में चला गया, पर उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। मम्मी की दोस्त का नाम शालिनी था। उसने कहा, क्या हाल है सुनीता? सब कैसे चल रहा है? आज तू बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? मम्मी बोली, हाँ सच में मैं बहुत खुश हूं। मेरी परेशानी हल हो गई। पर तू उदास क्यों लग रही है? शालिनी बोली, मैंने कोशिश की पर कुछ नहीं हो पा रहा। मम्मी बोली, शालिनी, मुझे अब भी वो सम्मान नहीं मिलता। शालिनी ने पूछा, अरे सच में? मम्मी बोली, हाँ यार, वो 1-2 बार तो कहते हैं, पर फिर 2-3 मिनट में काम पर निकल जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन जलता है और चिढ़ होती है। मैं बार बार प्यार से समझाती हूँ, सोचती हूँ कि अगली बार शायद रुकें और मेरा मन ठंडा हो, पर कुछ फायदा नहीं। शालिनी ने पूछा, पर सुनीता, तुझे कोई हल तो मिला होगा? किसी दोस्त के जानने वाले से बात की? मम्मी बोली, देख शालिनी, फोन तो तेरे घर में ही है। तू अपने रोहन से क्यों नहीं कहती? अच्छा और जवान लड़का है, तेरी मदद कर देगा। शालिनी चौंकी और बोली, अरे, तू क्या बोल रही है? लगता है तुझे खुद कोई अनुभव है। मम्मी बोली, अरे हाँ, मैं अपने तजुर्बे से ही कह रही हूँ। मुझे याद है, 6-7 दिन पहले मैंने बेटू को कुछ काम सिखाया था। पहले वो हिचक रहा था, पर फिर मान गया। शुरू में मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने सोच लिया कि अपनी राह खुद बनानी है। फिर मैंने उससे काम करवाया। वो बहुत प्यार से बोलता है, मुझे पूरा सम्मान देता है। अब तो 7 दिनों से हम दिन में कम से कम 4 बार मिलते हैं। मम्मी आगे बोली, शालिनी, तू रोहन से बात करना। फिर अगले 5-10 मिनट तक मम्मी ने बहुत मजेदार बातें की। मैं कमरे से बाहर झांकने लगा। मम्मी बोल रही थीं, पर शालिनी थोड़ी बेचैन लग रही थी। तभी शालिनी बोली, तू क्या कह रही है सुनीता? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। रोहन तो बहुत भोला है। फिर उसने धीरे से कहा, पर सुनीता, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मानेगी? मम्मी बोली, हाँ हाँ, बता क्या चाहिए? शालिनी हिचकते हुए बोली, कैसे कहूं? क्या तू अपना बेटू मुझे दे सकती है? वो मेरा बेटा तो नहीं है। मुझे अपनी झिझक तोड़नी है ना? मम्मी सोच में पड़ गईं और बोली, रोहन की चिंता मत कर। पहले मैं बेटू से पूछती हूँ। वो मना नहीं करेगा। उसे भी आदत हो गई है। शालिनी बोली, अरे, सोचते ही मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। क्या अभी पूछ ले? मम्मी बोली, अरे, वो अभी घर में ही है। शालिनी चौंकी, सच में? अभी? तभी मम्मी ने मुझे पुकारा, बेटू, मेरे लिए एक काम करेगा? मैं फौरन बाहर आ गया। मुझे हंसी छूट गई और मैंने कहा, क्या बात है मम्मी? मम्मी ने पहले मेरा परिचय कराया। बेटू, ये मेरी दोस्त शालिनी है। ये तेरी मौसी लगती है। इसका एक काम है, क्या तू मेरे लिए करेगा? ये सुनकर मुझे जोर से हंसी आई और मैंने कहा, मम्मी, आपका काम हो गया समझो। मैं तैयार हूं। मैंने आपकी सारी बातें पहले ही सुन ली हैं। ये सुनकर शालिनी मौसी शर्मा गईं। मम्मी ने शालिनी से पूछा, अब बता, कब और कहाँ? शालिनी मौसी ने धीरे से कहा, आज भी ठीक है? मम्मी बोली, अभी नहीं। इन बातों से ही मुझे नींद आ रही है, पर आज शाम को इसे तेरे पास भेज दूंगी। शालिनी मौसी ने चिंता जताई, आज घर में सब होंगे। कल दोपहर भेज देना।
तब सब ऑफिस में होंगे और रोहन भी 5 दिन के लिए कहीं जा रहा है। मम्मी ने हाँ कह दी, पर शालिनी मौसी फिर भी जाने को तैयार नहीं थी। आखिर में मम्मी बोली, शालिनी अब चल भी, कल बेटू तेरे पास आ जाएगा। फिर मौसी चली गईं। उनके जाते ही मम्मी ने मुझे चिढ़ाया, बेटू, मौसी से मिलने के बाद मुझे तो नहीं भूल जाएगा। मैं मम्मी के पास गया और बोला, आपको भूलना कैसे मुमकिन है? आप मेरी सबसे प्यारी हो। मम्मी ने पूछा, चाय पिएगा? मैंने हाँ कहा तो मम्मी चाय बनाने चली गईं। चाय लेकर आईं। चाय पीते हुए मैंने पूछा, मम्मी, शालिनी मौसी आपसे बड़ी है ना? उनके बाल सफेद हो रहे हैं। मम्मी बोली, ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 साल बड़ी होंगी। मैंने कहा, कल उनसे मिलने जाऊंगा तो वो उम्र दराज लगेंगी। मम्मी बोली, उम्र ज्यादा हो तो क्या, उन्होंने खुद को अच्छे से रखा है। तूने हाँ कर दी है तो जा और देख ले, अगर पसंद न आए तो दोबारा मत जाना। हम बात कर रहे थे कि मम्मी का फोन बजा। मम्मी ने फोन उठाया और बोली, बोल शालिनी। शालिनी मौसी थोड़ा रुक कर बोली, बेटू अभी आ सकता है क्या? मम्मी बोली, रुक, अभी पूछती हूँ। मम्मी ने स्पीकर ढककर मुझसे पूछा, अरे, शालिनी मौसी पूछ रही है, क्या अभी जा सकता है? अभी तो हमने बात की थी, पर उसने फिर पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर अंकल और रोहन? उसने कहा, अंकल अचानक दौरे पर गए हैं और रोहन ने बताया कि वो आज दोस्त के घर रुकेगा। आज उनका आना मुश्किल है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, उसे कह दो, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। मम्मी ने फोन कान से लगाकर कहा, उसे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भेजती हूं, वो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। तू तैयार रहना और हाँ, शुभकामनाएं। मैंने जल्दी से चाय खत्म की, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और निकल गया। मैं मौसी के घर 15 मिनट में पहुंच गया। बाइक पार्क करते वक्त देखा कि मौसी बालकनी में खड़ी थीं। लिफ्ट से ऊपर गया। मौसी ने दरवाज़ा पहले ही खोल रखा था। वो हॉल में सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने डीली कॉटन की कुर्ती और पायजामा पहना था। वो कुछ खास नहीं लग रही थीं। मैं मौसी के पास गया। मौसी बोली, अरे, दरवाज़ा तो बंद कर दे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, बोलो, तैयार हो ना? मौसी शर्माते हुए बोली, इसीलिए तो बुलाया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पास खींच लिया। नजरें हटाते हुए बोली, तो तू और सुनीता सच में? मैं हंसते हुए बोला, आपको सब बताते वक्त मम्मी को जरूरत लगी, इसलिए मुझे बुलाया और आपके जाते ही फिर बुला लिया। मौसी बोली, तो अब हम? मैंने कहा, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, अब देर मत करो, मुझे लौटना भी है। फिर 30 मिनट बाद शालिनी मौसी बोली, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटू, फिर आएगा ना? अगर नहीं आया तो याद रख, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, मौसी, मुझे अब जाना होगा, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। मौसी मुस्कुराईं और बोली, ठीक है, पर कल जरूर आना, नहीं तो तुझे याद करूंगी। मैं तैयार होकर घर निकल गया। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बेटू, क्या हुआ? उसका काम हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी। मम्मी ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे, ये कौन से अजीब लफ्ज़ बोल रहा है? मैं हंसते हुए बोला, मौसी ने सिखाए, मुझे तो अच्छे लगे। मम्मी बोली, बड़ा भाग्यशाली है तू, पर एक बात सुन ले, मेरी माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी कहानी। आपको ये कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई कहानी मिस न हो। धन्यवाद।